मुझे क्या समझेंगे? ढोंगी, धोखेबाज। तुझे यकीन है कि पानी बरसेगा? तू भी इन जाहिलों की तरह अंधविश्वासी होने लगा? राजू, तू पढ़ा लिखा, तू ये तो नहीं सोचने लगा कि एक आदमी की भूख का बादलों से कोई रिश्ता हो सकता है? मैं नहीं जानता राजू, उलझने बढ़ती जा रही हैं। ऐसी बातें सोचने लगा हूं जिन्हें सोचना कभी जरूरी ना समझा था, लेकिन जिन्हें सोचना अब जिंदगी और मौत से भी ज्यादा जरूरी है। सवाल अब ये नहीं कि पानी बरसेगा या नहीं, सवाल ये नहीं कि मैं जीऊंगा या मरूंगा, सवाल यह है कि इस दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला कोई है या नहीं। अगर नहीं है तो परवाह नहीं, जिंदगी रहे या मौत आए, एक अंधी दुनिया में अंधे की तरह जीने में कोई मजा नहीं। और अगर है तो देखना यह है कि वो अपने मजबूर बंदों की सुनता है या नहीं। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बॉलीवुड के लीजेंडरी एवरग्रीन हीरो देवानंद साहब के बारे में बात करने वाला हूं। भारतीय फिल्म उद्योग के त्रिमूर्ति कहे जाने वाले राज साहब, दिलीप कुमार और देवानंद साहब अद्भुत कलाकार थे। जहां राज कपूर साहब भोले भाले युवक को रिप्रेजेंट करते थे, वे कुछ देहाती, गरीब और अंदर से मासूमियत से भरे युवक का रोल करते थे। वहीं दिलीप साहब, चाहे वह मुगले आजम का शहजादा हो या राम और श्याम का गरीब सताया युवक का रोल हो, या खलनायक को नाको चने चबवाने वाला युवक का रोल हो, दिलीप साहब बहुत ही सुंदर ढंग से उस रोल को पेश करते थे। उनका फिल्मी स्टाइल राज साहब से बिल्कुल अलग था। देवानंद साहब शहरी युवक की भूमिका, सीक्रेट एजेंट की भूमिका हो या रोमांटिक हीरो जो कुतुब मीनार के अंदर नूतन के साथ गीत गाता हो, बड़ा प्यारा मंजर उपस्थित करता है। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम कल्पना कार्तिक है। उनके बच्चों के नाम है सुनील आनंद और देवीना आनंद। उनके भाइयों के नाम है चेतन आनंद और विजय आनंद। देवानंद साहब को बॉलीवुड का फैशन आइकन भी कहा जाता था। वे चेक वाले शर्ट और पैंट में काफ़ी हैंडसम लगते थे। लड़कियां उनकी स्टाइल की दीवानी थी। कहा जाता है कि लड़कियां देवानंद की झलक पाने के लिए छतों से कूद जाया करती थी। यही वजह था कि कोर्ट ने देवानंद के काले रंग के सूट पहनने पर बैन लगा दिया था। देवानंद का पूरा नाम धर्म देवत पिशोरीमल आनंद है। इनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। विश्व स्तर पर देव साहब कहे जाने वाले मुंबई में स्वयं गाड़ी चलाने, शराब न पीने और लगभग पूरी तरह शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहने वाले, आमतौर पर पार्टियों में शामिल न होने और दैनिक व्यायाम करने के लिए जाने जाते थे। देवानंद साहब की मुख्य फिल्में हैं गाइड, हम दोनों, बाजी, काला बाजार, असली नकली, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम। वे अभिनेता के साथ साथ निर्माता और निर्देशक भी थे। वे बहुत जिंदा दिल इंसान थे। भारतीय सिनेमा में 2 पीढ़ियों तक लगातार हीरो बने रहने वाले कलाकार के विषय में यदि विचार करें तो केवल एक ही नाम उभरता है, वह है देवानंद का।
अपनी एक फिल्म में उन्होंने एक गीत गुनगुनाया था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। यह गीत उनके जीवन को पूरी तरह परिभाषित करता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। सदाबहार अभिनेता देवानंद को लोग एवरग्रीन देव साहब कहकर पुकारते हैं। देव साहब नहीं हैं, पर उनका जलवा अभी भी बरकरार है। उन्होंने लगभग 6 दशकों से अधिक समय तक रुपहले पर्दे पर राज किया। देवानंद साहब, जो कि भारतीय सिनेमा के महान कलाकार, निर्माता और निर्देशक थे, उनका घर अब के पाकिस्तान में पड़ता है। उनके पिता वकील थे और उनका बचपन परेशानियों से घिरा रहा। बचपन से ही उनका झुकाव अपने पिता के वकालत के पेशे की ओर न होकर अभिनय की ओर था। एक वकील और आज़ादी के लिए लड़ने वाले पिशोरी मल के घर पैदा होने वाले देव साहब ने जब रद्दी की दुकान से जब फिल्म इंडिया के पुराने अंक पढ़े तो उनकी आंखों ने फिल्म में काम करने का सपना देख डाला और वह माया नगरी मुंबई के लिए निकल पड़े। देवानंद साहब ने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। 1942 में लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा पूरी की। इसी कॉलेज ने फिल्म और साहित्य जगत को बलराज सहनी, चेतन आनंद, B.R. चोपड़ा, खुशवंत सिंह जैसे शख्सियतें दी हैं। देवानंद की पहली नौकरी मिलिट्री में एक लिपिक के पद पर हुई, जहां वे सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार को पढ़कर सुनाते थे। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने भाई चेतन आनंद के साथ फ्रंटियर मेल से 1943 में मुंबई पहुंच गए। अपने भाई के साथ जननाट्य संस्था इप्टा से जुड़े। फिल्मी दुनिया में कदम रखने के बाद उनका नाम सिमट कर देवानंद हो गया। अभिनेता के रूप में ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की फिल्म हम एक हैं में मिला, लेकिन इस फिल्म के असफल होने से वह दर्शकों में अपनी पहचान न बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात बाद के निर्माता निर्देशक गुरुदत्त से हुआ, जो फिल्मी दुनिया में कोरियोग्राफर के रूप में स्थान बनाने के लिए संघर्षरत थे। दोनों ने आपस में तय किया कि अगर गुरुदत्त फिल्म निर्देशक बनेंगे तो देव को अभिनेता के रूप में लेंगे, और अगर देव अभिनेता बनेंगे तो गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में लेंगे। देवानंद साहब ने लगभग 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। वर्ष 1948 में अभिनेत्री कामिनी कौशल के साथ जिद्दी देव साहब की पहली हिट फिल्म थी। 1949 में उन्होंने नवकेतन के बैनर तले स्वयं की फिल्म निर्माण संस्था खोली। नवकेतन के बैनर तले 1950 में अफसर का निर्माण किया, जिसके निर्देशन की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई चेतन आनंद को दिया। इस फिल्म में सुरैया को, जो उस समय जानी मानी अभिनेत्री थी, को चयन किया, जबकि नायक का किरदार उन्होंने स्वयं निभाया। इसके बाद उन्हें गुरुदत्त के वायदे की याद आई और 1951 में अपनी अगली फिल्म बाजी की जिम्मेदारी गुरुदत्त को सौंप दी। फिल्म बाजी की कहानी बलराज साहनी ने लिखी थी। बाजी के बाद गुरुदत्त ने फैसला किया कि वह अपनी निर्मित फिल्म का निर्देशन करेंगे। तब देवानंद ने अपने छोटे भाई विजयानंद को फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी सौंपी। विजयानंद ने काला बाजार, तेरे घर के सामने, गाइड, तेरे मेरे सपने और छुपा रुस्तम का निर्देशन किया। देवानंद की कैरियर की पहली रंगीन फिल्म गाइड थी, जिसका निर्देशन विजयानंद ने किया था। इसमें अभिनेत्री थी वहीदा रहमान। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बनी थी। गाइड का प्रदर्शन 1965 में होने के बाद उनका नाम ही पड़ गया राजू गाइड। देवानंद को जबरदस्त अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह फिल्म अभी भी हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ निर्देशित और संपादित फिल्मों में मानी जाती है। वर्ष 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी के साथ देवानंद साहब निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखे। यह फिल्म असफल रही, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद 1971 में उन्होंने हरे राम हरे कृष्णा का निर्माण किया, जिसका दम मारो दम गीत ने धूम मचा दिया और देव साहब को बेहतरीन निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया। दम मारो दम
इसके बाद वे कई फिल्मों को निर्देशन किए जिसमें हीरा पन्ना, देश परदेश, लूट मार, स्वामी दादा, सच्चे का बोलबाला, अव्वल नंबर, लव एट टाइम स्क्वायर, मैं 16 बरस की, गैंगस्टर, हम नौजवान। देवानंद ने जीनत अमान, टीना मुनीम, नताशा सिन्हा और एकता को फिल्मों में लॉन्च किया। उन्होंने 5 दशकों में सुरैया, गीता बाली, मधुबाला, मीना कुमारी, नूतन, बैजंती माला, मुमताज, हेमा मालिनी, वहीदा रहमान के साथ काम किया। सभी के साथ उनकी जोड़ी को सराहा गया। देवानंद के बालों के स्टाइल, चलने और बोलने का अंदाज में ग्रेगरी पैक की झलक मिलती थी। सुरैया के साथ उनके रोमांस की चर्चा बहुत रही। सुरैया उनकी दीवानी थी। वे जीनत अमान को भी पसंद करते थे, पर उनकी शादी कल्पना कार्तिक से हुई, जो उनके बच्चों की मां बनी। कल्पना कार्तिक टैक्सी ड्राइवर में उनकी नायिका थी। सुरैया की जान एक बार देवानंद ने बचाया था। सुरैया उनसे बेइंतहा मुहब्बत करने लगी, लेकिन सुरैया की नानी इसमें दीवार बन गई। फिर सुरैया ने देवानंद के अलावा किसी को अपनाना गवारा न किया। सुरैया के जनाजे में देव साहब सम्मिलित हुए थे। आज भी देव साहब लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी एवरग्रीन छवि आज भी कायम है। इतना ही कहकर मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। नमस्कार।